नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एंटी पेपर लीक बिल यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल पर सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। विचार के बाद अगले हफ्ते संसद में पास होने की संभावना है। पेपर लीक पर 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान। सरकार के साथ बैठक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही बर्खास्त कर देगी। सरकार ने मुआवजा और छात्रों पर एफआईआर लीगल केस वापस लेने की 2 मांगों पर इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष और प्रदर्शनकारियों की मांगों के बीच बड़ी खबर। सरकारी सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं देंगे इस्तीफा। सरकार का मानना है कि इस्तीफा मतलब जिम्मेदारी से भागना। भाजपा भी प्रधान के साथ। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, मीटिंग लगभग 2 घंटे तक चली। उनकी 3 मुख्य मांगे थी और एग्जाम के लिए 5 सुधार सुझाव थे। हमने उनसे कहा है कि हम कल दोपहर फिर मिलेंगे और सरकार के साथ हुई बातचीत के बारे में बताएंगे। नीट पेपर लीक, छात्र आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामे की वजह से मानसून सत्र के पहले हफ्ते नहीं चली संसद। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान एक क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्हें हटाना होगा। वह हमारे एजुकेशन सिस्टम के खत्म होने की निशानी है। वही वजह है कि हजारों लोग बाहर हैं, उन्हें जाना ही होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मामले में सुनवाई को लेकर मीडिया में चल रही खबरों का सख्ती से खंडन किया है। सीजेआई ने उन दावों को पूरी तरह भ्रामक और लापरवाह करार दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और छात्रों पर हुई पुलिस ज्यादती पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बड़ा हादसा, जमीन धंसने से टाटा सूमो वाहन पर पहाड़ का हिस्सा गिरा। वाहन में सवार 15 में से 13 लोगों की मौत। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मंत्रिमंडल ने प्रमुख रसायन क्षेत्र के लिए 3030 करोड़ रुपए की नई योजना को मंजूरी। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा, नमाज के लिए आसपास कोई जगह आवंटित नहीं की जा रही है और जुमे की नमाज 2 बार पहले ही छूट चुकी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अन्य मुद्दों के विरोध में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए संसद मार्च की एनआईए या किसी प्रमुख एजेंसी से जांच कराने का अनुरोध किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन के कारण बार बार मेट्रो स्टेशन बंद करने और यातायात नियंत्रित करने के प्रशासन के फैसले पर यात्रियों ने नाराजगी जताई है। लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल किया है कि आखिर हर दिन सफर करने वाले हजारों लोगों को परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है। नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। सरकार प्रश्न पत्र लीक के मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शुक्रवार को बताया, भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 387 थी जो अब बढ़कर 844 हो गई है, जबकि स्नातक सीटों की संख्या 51,348 से बढ़कर 1,39,489 हो गई है। इसी अवधि में पीजी मेडिकल सीटों की संख्या 31,185 से बढ़कर 86,360 हो गई। खराब मौसम की वजह से लगातार 5वें दिन भी जम्मू कश्मीर में धार्मिक यात्राएं शुरू नहीं हो सकी हैं। 19 जुलाई से अब तक केंद्र शासित प्रदेश में अचानक आई बाढ़ और पत्थर गिरने से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग द्वारा 31 जुलाई तक मौसम खराब रहने की भविष्यवाणी के चलते प्रशासन चिंता में है। इजराइल के यरूशलेम में भारतीय नागरिक मृत मिला। स्थानीय पुलिस ने हत्या के आरोप में 31 वर्षीय संदिग्ध इजरायली नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका ने बंधुआ मजदूरी संबंधी चिंताओं को लेकर भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाया है। वस्तुओं के उत्पादन में बंधुआ मजदूरी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के प्रयासों के तहत भारत और 16 अन्य देशों पर भी अमेरिका ने ये शुल्क लगाया है। शेयर बाजार में नहीं थम रही गिरावट। सेंसेक्स 332 अंक गिरकर 76,060 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 102 अंक टूटकर 23,767 अंक पर हुआ बंद। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत हुआ। थलपति विजय की फिल्म जननायकन की बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत। फिल्म ने ओपनिंग डे पर किया 41 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन। जननायकन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 78.27 करोड़ रुपए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके थलपति विजय की आखिरी फिल्म है जननायकन। यश राज फिल्म्स ने की अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म के रिलीज डेट की घोषणा। 26 मार्च 2027 को रिलीज होगी फिल्म। फिलहाल फिल्म का टाइटल नहीं किया गया रिवील। अहान पांडे और शर्वरी लीड रोल में आएंगे नजर।
ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।